अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ का मामला हमने आपसे बड़ा डिस्कस किया कि पंजाब हुकूमत ने तैयारा ख़रीदा जो 10-11 अरब का तैयारा था, और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ और हुकूमतें और सारे उसको डिफेंड भी करते रहे। ख़ास करके पंजाब हुकूमत के जो इतलात को देखती हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने बड़ी भरपूर अंदाज में उसको दिफा किया, मगर वो दिफा बड़ा अजीब व गरीब था। उस पर मीम्स भी बनी और उस पर बजाय इसके कि लोग उनको तस्लीम करते, मज़ीद उनकी इंसल्ट की करने की कोशिश की गई और उसको रिजेक्ट किया गया। मगर बड़ी खबर ये है कि मोहम्मद मालिक ने भी खबर बताई कि जनाब पंजाब हुकूमत ने जो तैयारा ख़रीदा 11 अरब का, उस तैयारे के लिए गैर मुल्की पायलट्स रखे गए हैं जिनको 4 माह के लिए पाकिस्तान लाया गया है। और जनाब वो जो गैर मुल्की जो पायलट हैं वो पाकिस्तान में 4 माह रहेंगे और 4 माह में वो यहाँ के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब इसमें तनख्वाह उनको कितनी मिलेगी जी? एक जो पायलट है उसकी तनख्वाह है $32,000 और दूसरे पायलट्स की तनख्वाह है $38,000। ये दोनों तनख्वाहें बनती हैं माहाना, 4 माह की तनख्वाह बनती है तकरीबन 7 करोड़ 84 लाख के करीब। ये 5 स्टार्स होटल में रहेंगे जनाब, और अगर इसमें उनके खाने, उनकी रहाइश, उनके बाकी मामलात शामिल कर दिए जाएँ तो जनाब ये कौम को तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 9 करोड़ के करीब जो है ये बनता है। ये तकरीबन 4 माह की जो तनख्वाह है, ये जो सारे अखराजात हैं, इन दोनों की तनख्वाहों समेत जो अखराजात हैं वो 9 करोड़ 28 लाख रुपए के बनते हैं। और मौजूदा हालात में जब आवाम की जेब काट कर सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे में ये सल्तनत, ये हुकूमत, ये निज़ाम और फिर पंजाब हुकूमत जिस तरह की, और सिर्फ यही नहीं है, आप जानते हैं इसके बाद गाड़ियाँ भी ख़रीदी गई हैं, उसकी भी मंजूरी हुई है। कई गाड़ियाँ, यानी कितने करोड़ की गाड़ियों का इश्तिहार भी आपने देखा कि जिस तरह ख़रीदी की खबरें हमारे सामने आई। तो हुकूमत ने तैयारे के ऊपर बस नहीं की, बल्कि इसके बाद ना सिर्फ तैयारा ख़रीदा, उसके पायलट्स को बुलाया, और फिर उसके बाद ये सिर्फ 4 माह का 9-10 करोड़ का ख़र्चा बनता है, और बाकी गाड़ियों का ख़र्चा और ब्यूरोक्रेसी की और वज़ीरों की और मशीरों की जो शाही खर्चियाँ हैं, उनका मामला जो है वो बिल्कुल अलग है। इसके साथ मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद जो चेयरमैन नैब 2023 में भर्ती हुए थे, जो सफारती तौर पर सफारत में भी काम करते रहे और एडवाइजरी में भी काम करते रहे, वफाक में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे, तो जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद साहब को नैब के जो चेयरमैन हैं, आज उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। एक सुबह नैब का बिल में अमेंडमेंट होती है, तरमीम होती है कवानीन में, और फिर उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर साहब करीबी मशवरे से उनको जनाब 3 साल के लिए तोसी दे देते हैं। अब ये बताइए, पहले सिकंदर सुल्तान राजा, फिर चेयरमैन नैब, अब आप ये देखिए कि चेयरमैन नैब साहब या सिकंदर सुल्तान राजा या बाकी जितने भी लोग जो एक्सटेंशंस लेके बैठे हुए हैं, जो हुकूमत की आशीर्वाद से इस ओहदे पर आए हुए हैं, आपको वो लगता है कि कल वो इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले लेंगे, इनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट तैयार करेंगे? सिकंदर सुल्तान राजा साहब, कभी लगता है कि राजा साहब जो हैं वो कभी मुस्तकबिल में भी कभी आपको किसी लम्हे लगता है कि वो नवाज शरीफ से कोई गद्दारी करेंगे, या वो मौजूदा जो निज़ाम है, जो एक आसमानी निज़ाम इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, उससे कभी कोई गद्दारी करेंगे या उससे उनको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे? तो ये जो बड़े ओहदों पर तकरीरियाँ की जाती हैं, इसमें एक्सटेंशंस दी जाती हैं मनपसंद लोगों को, और एक्सटेंशंस देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से ये हमारे आशीर्वाद का हिस्सा रहें और फिर हम इनसे आशीर्वाद लें जब हम पर बुरा वक्त आ जाए। तो बदकिस्मती से मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये मुल्क सिर्फ एक्सटेंशंस के ऊपर चल रहा है। जो ताकतवर होता है वो एक्सटेंशन ले लेता है, और जिसको एक्सटेंशन नहीं दी जाती वो फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करता है। और सच्ची बात यह है कि जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद कमज़ोर हों, जिस मुल्क के अंदर हुकूमतें कमज़ोर हों, जिस मुल्क के अंदर अदलिया का निज़ाम कमज़ोर हो, जिस मुल्क के अंदर इदारों का निज़ाम कमज़ोर हो, उस मुल्क के अंदर फिर हर कोई दूसरे से जो है ना वो हसद कर रहा होता है या डर रहा होता है। हसद की जगह पर डर लगाएं, हर कोई दूसरे से काना होता है। इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि ऊपर बैठा हुआ शख्स हर दूसरा शख्स से काना है, और वो उस चक्कर में अपने फ़ायदे भी हासिल कर रहा है, अयाशियाँ भी कर रहा है, शाह खर्चियाँ भी कर रहा है, और मुल्क का सत्यानाश करने में पेश है। और ये पाकिस्तान की बदबख्ती, मैं कहूँगा इसको, कि हम पर ऐसे लोग मुसल्लत हैं। तीसरी खबर आज की ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आयल की किल्लत पैदा हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बाद, ईरान इसराइल की जंग के बाद
हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी और ये जो ख़ित्ता पूरा है, ये एक आयल की किल्लत से दो चार होने जा रहा है। हुकूमत तो ये कह रही है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हम एक्शन लेंगे, मगर सच ये है कि पाकिस्तान के पास 2 हफ्ते से ज़ायद का तेल ज़ख़ीरा नहीं है। मैंने आज से कुछ 4 दिन पहले भी ये व्लॉग में कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, ये तो इनके पास हमेशा जो तेल का ज़ख़ीरा होता है वो हफ्ते डेढ़ का होता है। तो इन दोनों मुल्कों का हाल यही है। और पाकिस्तान में अगर सिर्फ 2 हफ्ते का ज़ख़ीरा रह गया है तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो उनको तो रमज़ान का भी शर्म नहीं आता। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सरमायादार, जहाँ बिजनेसमैन, जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ इतना बेशर्म हो जाता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि इस महीने में वो लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों को लूटना शुरू कर देता है। कोई सब्ज़ी फ़रोश है, कोई फल फ़रोश है, या कोई पेट्रोल पंप का मालिक है, कोई भी है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हराम है जो वो किसी बंदे को या आम लोगों को या रोज़ेदार को 1 रुपये की भी सब्सिडी देने को तैयार हों। ये पाकिस्तान की बदबख्ती है। तो अब पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी कई पेट्रोल पंप बंद करने की कोशिश की गई, यहाँ भी की गई, लेकिन सच ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की गई कि आप वर्क फ्राम होम जो है उसको करें, तालीमी इदारों को ऑनलाइन कर दें और कोशिश करें कि आम लोग ज़्यादा ज़रूरत से, अच्छा ये कैसे लोग हैं, ये भी तो उसमें समरी में देना चाहिए कि भाईजान ये जो आप वज़ीरों को, मशीरों को, बादशाहों को 1000 2,000 3,000 लीटर फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, वो पेट्रोल बंद करें। गरीब आदमी को तो आपने छुट्टी देकर घर बिठा दिया और ख़ुद आपको जो पेट्रोल की शाह खर्चियाँ वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, वो उसी तरह जारी रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बिजली गिरती है बेचारे गरीब आदमी पर गिरती है, जब भी जुल्म होता है बेचारे गरीब आदमी पर जुल्म होता है, जब भी निज़ाम कमज़ोर होने लगता है तो गरीब आदमी की गर्दन के ऊपर छुरी रख के उसका खून निकाला जाता है और उस खून से शराब बनाकर पी जाती है। ये इस मुल्क का निज़ाम है कि इस मुल्क में आम आदमी जो है वो पिस रहा होता है और पिसता पिसता बेचारा कब्र में चला जाता है। तो अब यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि आज थोड़ी देर के लिए ख्याल पैदा हुआ कि क्यों पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, अब पेट्रोल की किल्लत होगी तो पेट्रोल महंगा भी मिलेगा और कम भी पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त कई बहरानों से गुजर रहा है। न जाने किस शख्स की बद्दुआ है कि पाकिस्तान वक्त के साथ साथ चैलेंजेस इसके लिए बढ़ते जा रहे हैं। वो एक कैदी नंबर 804 जो जेल में बैठे हुए, उसको 950 से ज़्यादा दिन हो गए, तकरीबन 1000 दिन होने वाले हैं, मुझे लगता है उसी की बद्दुआ लगी है। एक मज़लूम इंसान जिसने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान में, दुनिया में इस वतन का वक़ार बुलंद हो, इस वतन की बात हो, वो शख्स जेल में बैठा है और वो उस जुमले की सज़ा काट रहा है जो उसने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। बहरहाल अल्लाह ताला मेरे वतन का हामी और नासिर हो और पार्लिमान में बैठे लोग, ईवान बाला, ईवान ज़ीनी और इदारों के अंदर बैठे लोग, अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम पैदा करे और पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया।